माननीय श्री राज बहादुर सर, आपकी तरफ से भी ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मनोज सर प्लीज। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की। कहते हैं कि वो मोहल्ला क्या जिसमें एकांत मावाली ना हो। एकांत मोहल्ले में इस टाइप का मिलेगा। अब तो कैसे नदिया में गिर गए। कोई उनको उठाता तो आशीर्वाद देते, जिस तरह तुमने हमको उठाया है भगवान तुम्हें उठाए। वो मोहल्ला क्या जिसमें एकांत मवाली न हो। वो घर वाली क्या जो नखरे वाली न हो। अब वो भोजन क्या जिसमें थाली न हो। और उस ससुराल में क्या मजा है भाई जिसमें साली न हो। इस तरह वो प्रोग्राम का जिसमें आपकी जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने परिचय देना चाहूंगा अमिताभ बच्चन की स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम। नाम है मेरा मनोज निगम। अरे नगर निगम से नगर पालिका निकलता। अगर कोई सबसे हल्का है तो वो है आपका मनोज निगम। मैं वो महावीर हूँ। एक घूसे में पार को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ कोई भी पहलवान बाहर नहीं निकलता है। ये बात और है कि जब कोई पहलवान बाहर निकलता तो मैं अंदर घुस जाता हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित लेडीज एंड लीडर्स, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, चिद्दन फुद्दन फुस्सू, और यहाँ पर उपस्थित बच्चों के पापा एवं पापियों एवं मेरे आंटी एवं अंटाओं। मैं जब चुटकुले सुनाया करता हूँ तो सबके हंसने का अंदाज अलग अलग होता है। कई लोग ऐसे हंसते जैसे साइकिल पंचर हो गई। कैसे? कई लोग की हंसी फिकर नहीं ले पाती, थोड़े में समाप्त हो जाती। कैसे? और कई लोग हंस रहे कि रोने पता नहीं चलता, सोचना पड़ता यार हंस रहे कैसे। जोरदार तालियां। हमने कहा काय बोल रहे तुम्हारी की तबीयत खराब थी बोल नहीं भैया हम तो हंस रहे थे। अब कई लोग की हंसी के गियर चेंज होते हैं, जैसे हमारे वंशरूप जी के। एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। उनकी हंसी के गियर चेंज होते हैं जैसे हमारी गाड़ी गियर चेंज होते। कैसे? पेट्रोल खत्म। थोड़ी तालियां मिलेंगी तो मजा आएगा। बड़े प्यारे लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम पेश कर रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था। और सबसे पहले मैं देश के नौजवानों को प्रणाम करता हूँ जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा थानों में और जगह तैनात रहते हैं। पुलिस विभाग को बहुत बहादुर होते हैं। एक इंस्पेक्टर इस सिपाही को बोला इधर आओ। यस सर। बोले तुमने पन्ना लाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बोले साहब उसका बहुत पीछा किया साहब, कभी वो आगे कभी मैं पीछे, कभी वो आगे कभी मैं पीछे था। बोले ये बता तुमने उसको गिरफ्तार किया कि नहीं? बोले साहब उसको नहीं गिरफ्तार कर सका। बोले तुमने किया क्या? बोले साहब मैं उसकी उंगलियों के निशान ले आऊंगा। बोले शाबाश, हमें मध्य प्रदेश पुलिस पे गर्व है। कहाँ है गोली की निशान? हमारे गाल पे। आइए साहब, बड़े प्यारे लोग यहाँ मैं एक आइटम पेश कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मुझे पहचान मिली है और सरगम हास्य रत्न नामक पुरस्कार मुझे बॉम्बे में मिला था। इस आइटम को मैंने गरीबों के लिए लिखा है और जो नेताओं को अपना पूरा वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वही नेता जब पद पे होते हैं तो वो सबको भूल जाते हैं। इस आइटम के माध्यम से आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ कि एक सज्जन को तंबाकू खाने का बहुत शौक था। हर खुशी में तंबाकू चाहिए, हर गम में तंबाकू। बोले क्या हुआ? बोले भैया हमारे अंदर की भाई है, कोई लाओ तंबाकू खिलाओ। तुम्हारे क्या? अरे भैया यार बहुत परेशान है, हमारा काम नहीं बना यार। बोले भाई यार कोई लाओ तंबाकू खिलाओ। बोले हर खुशी में तंबाकू, हर गम में तंबाकू। वोटिंग के समय उनको टिकट मिल गई, जगह भाषण देने जाना पड़ता था। बोले यार पब्लिक
पब्लिक के सामने कैसे तम्बाकू खाएं? बोले यार एक काम करो, मनोज निगम रहते हैं सिंगौड़ी में, और उनके पास जाओ, बोले ऐसा भाषण लिख दो कि हम तम्बाकू खा लें, पता भी नहीं चले। तो गौर से सुनिएगा किस तरह से वो आते हैं, तम्बाकू खा लेते हैं और अपनी बात भी कह जाते हैं। गौर से एक बुजुर्ग से सज्जन में अनाउंसमेंट करके बुला रहे हैं। दोस्तों साथियों, महात्मा गांधी के ध्यान को एक जमाना बीत गया, श्रीमती इंदिरा गांधी भी नहीं रही। आजकल हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। हमारे बीच में आदरणीय नपुर चंद्र गुप्ता जी पधार चुके हैं। इनका निशान है सूखी मिट्टी का भुना दाना। सूखी मिट्टी के भुने दाने पर पोर दीजिए। आई जूता पहनो। अब वो किस तरह से आते हैं, किस तरह से वो भाषण देते हैं, तो हम खा लेते पता नहीं चलता। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार मैं भी चुनाव में हमें अलग बात खड़ा हुआ और इस देश की सरकार ने और विरोधी पार्टी वालों ने जो है देश की जनता को पॉकेट में बंद इस टिप्पणी के समान समझ रखा है। मगर सिर्फ चुनाव के समय आप अपनी हथेलियों पर रखते हैं, आपको अपनी हथेलियों पर रखते हैं और कहते हैं कि आपके पैरों में कांटे न चुभे, इसलिए हमने आपको अपनी हथेलियों पर रखा है। भी दोस्तों, अपने झूठे वालों से आपको चूना लगाते हैं, अपने झूठे वादों से आपको चूना लगाते हैं। अब जनता का दिल जीत लेते हैं तो जनता को ये मलते रहते हैं। जनता जो है इनके झूठे वादों के बीच पिसती चली जाती है। मैं पूछता हूँ दोस्तों, कब तक आप इनके झूठे वादों पर तालियां बजाते रहेंगे? इसी तरह अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो एक दिन ये सरकार हमें कच्चा चबा जाएगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता की बात के दोस्तों कि ऐसी सरकार पर मैं फूकता हूँ जिसने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है और अपने चाहने वालों को एक कह जाऊंगा, चाहने वालों को ओके। मरने के बाद मेरी कब्र में आलू बो देना। मरने के बाद मेरी कब्र में आलू बो देना ताकि मेरे चाहने वाले मुझे खुद के खाएं। क्या बात है, एक बार ताली हो जाए मनोज भाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत